सो देखिए डेफिनेशन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन इकोनॉमिक एंटिटी दैट प्रोड्यूसेस सर्विसेज बेनिफिशियल टू द सोसाइटी विदाउट मेकिंग प्रॉफिट। ये एक इकोनॉमिक एंटिटी है जो कि सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, प्रोड्यूस करती है, किसके लिए, सोसाइटी के लिए, बेनिफिशियल जो कि सोसाइटी के लिए होता है, पर उनकी कोई भी मोटिव नहीं होता कि वो पैसा कमाए उसका, विदाउट मेकिंग प्रॉफिट। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस कह लीजिए या एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कह लीजिए। ये क्या है, सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पर इनका जो मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो पैसा कमाना नहीं होता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेंगे हम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या हैं? टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर्स एंड सोसाइटी। ये अपने जो मेंबर्स उनके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होते हैं और उनके लिए काम करता है और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। टू प्रमोट आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, रिलीजन, एजुकेशन एक्सेट्रा। ये आर्ट, कल्चर, जो हमारी संस्कृति होती है, हमारे कल्चर्स होते हैं, हमारे स्पोर्ट्स, जो हमारे होते हैं, टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, रिलीजन्स, हमारा कोई प्रोग्राम होता है, एजुकेशनल प्रोग्राम होता है या एजुकेशनल हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो ये उनको प्रमोट करते हैं। और टू प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज और रिक्रिएशन टू इट्स मेंबर और ग्रुप और सोसाइटी एज अ होल। और ये एक अच्छी सर्विसेज जो है अपने मेंबर्स को, ग्रुप को, सोसाइटी को प्रोवाइड करते हैं। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। अब एग्जांपल्स हैं इसके। NPO, इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इट इंक्लूड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये इसमें क्या क्या आ जाते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, जैसे कि कॉलेजेस हो गए, लाइब्रेरीज़ हो गई, सोशल क्लब्स हो गए, हमारे जो भी हमारे क्लब्स होते हैं, ये रोटरी, लॉयंस क्लब, जैकीज़, ये एक्सेट्रा। और भी हमारी काफ़ी जो इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अंडर आते हैं, जो कि विदाउट प्रॉफिट मोटिव वर्क करते हैं। ठीक है, ये अब इसके आगे हमारे फीचर्स इसके क्या क्या हैं? दे आर फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग कल्चर, लिटरेचर, रिलीजन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। ये बनाए जाते हैं किस ऑब्जेक्टिव से? कि ये सिर्फ प्रमोट कर सकें कल्चर को, हमारी संस्कृति, लिटरेचर हमारा जो है, रिलीजन जो है, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, इनको बढ़ावा देने के लिए, और इनके मेंबर्स जो इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े होते हैं। देयर पर्पस इज़ टू सर्व पीपल एदर फ्री ऑफ कॉस्ट और बिलो कॉस्ट। और इनका पर्पस क्या होता है? कि वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सर्विस प्रोवाइड करें, या फिर कम से कम दाम में उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें। और इनके साथ जो ये इनके बेनिफिट्स जो हैं वो सोसाइटी को मिलता है, और जो उनके साथ उसके ग्रुप के मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होते हैं, उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अब हमारे पास थर्ड है इसका, दे रेंडर सर्विसेज टू देयर मेंबर्स एंड टू द पब्लिक। अब जैसे मैंने बताया, ये जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स को और पब्लिक को, सोसाइटी को। दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अर्न प्रॉफिट्स। और इनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, विदाउट प्रॉफिट जो है ये वर्क करते हैं। अब ये है हमारे पास नेक्स्ट, अकाउंटिंग सिस्टम adopted by not for profit organization. Usually NPO follow the cash system of accounting because the transaction of these organizations are limited in numbers and mostly of cash nature. अब ये जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैश सिस्टम जो है वो फॉलो करता है, क्योंकि इनकी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं। क्योंकि ये अभी आपने पीछे पॉइंट पढ़ा, ये या तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मतलब देते हैं या फिर बिलो कॉस्ट देते हैं। तो इनकी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बहुत ही लिमिटेड इन नंबर होती हैं और वो मोस्टली इन कैश नेचर होती हैं। अंडर कैश सिस्टम वेरियस NPO मेंटेन फॉलोइंग बुक्स टू रिकॉर्ड देयर ट्रांजेक्शन। और कैश सिस्टम को रिकॉर्ड करने के लिए ये क्या है, बुक्स मेंटेन करते हैं जिनमें कि इनकी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाए। अब ये है हमारे पास फर्स्ट कैश बुक। ये कैश बुक है, आपने +1 में भी पढ़ी हुई है। कैश बुक क्या होती है? कैश बुक में ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कैश बुक में क्या है, सारी कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं, रिसिप्ट्स और पेमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं इन अ सिस्टमेटिकल ऑर्डर।
सेकंड है हमारे पास मेमोरेंडम बुक। मेमोरेंडम बुक इज़ मेंटेन टू रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। मेमोरेंडम बुक जो है वो क्रेडिट उधार के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके लिए बनाई जाती है। द नेम ऑफ पर्सन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम हुम अमाउंट हैव नॉट येट बिन रिसीव्ड और नॉट येट पेड। इस बुक में क्या है, नेम, पर्सन का नाम और इंस्टीट्यूशन का नाम जो है वो लिखा जाता है, जिससे कि अमाउंट जो है जिसने अभी पे नहीं किया है या जिससे अमाउंट अभी रिसीव नहीं हुआ है। तो मतलब जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो मेमोरेंडम बुक में लिखी जाती हैं। थर्ड है हमारे पास स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर इज़ केप्ट टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ एसेट्स लाइक फर्नीचर, बुक्स एक्सेट्रा। स्टॉक रजिस्टर में हमारा जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का स्टॉक होता है वो सारा रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि फर्नीचर कब परचेज़ हो रहा है, जितने भी एसेट्स हैं हमारे कब परचेज़ हो रहे हैं, वो सारे स्टॉक रजिस्टर में आते हैं। और फोर्थ है अदर रजिस्टर, और सम अदर रजिस्टर में ऑल्सो बी मेंटेन डिपेंडिंग ऑन द requirement of organization such as fee collection register, salary register etc. अब ये जो अदर रजिस्टर है ये मेंटेन किया जाता है मतलब सिचुएशन के हिसाब से जितनी हमारे रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे कि इसमें फ़ी कलेक्शन जो है हमारी रजिस्टर बनाया जाता है और सैलरी रजिस्टर जो है हमारा ये मेंटेन किए जाते हैं। जो हमारे सैलरीज, जो हमारे एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज होती हैं और भी जो हमारे खर्चे होते हैं वो सारे इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं अदर रजिस्टर्स में। ठीक है,